अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप सो ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। सो आज का जो लेक्चर है दिस इज अबाउट गैट एंड स्पेशली गैट सी को इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को आप लोगों में से बहुत से लोग जो हैं उन्होंने गैट के लिए अप्लाई किया हुआ है और आप लोग इस टाइम तैयारी कर रहे हैं। एंड स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि किस तरह से तैयारी करें और उसका क्या सिलेबस होगा। तो जी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आपका गेट जनरल का सिलेबस है वो आपके एनटीएस की वेबसाइट पे अवेलेबल है, जैसे कि मैंने इस टाइम स्क्रीन पे आप लोगों के साथ शेयर किया है। सबसे पहले जो है ये हमारे पास गेट ए का है। गेट जनरल जो है ये फोर टाइप्स का होता है: गेट ए, गेट बी, गेट सी एंड गेट डी। तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं उनके लिए डिफरेंट गेट अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल बिजनेस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एक कैटेगरी होती है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज वालों के लिए बी कैटेगरी होती है। एग्रीकल्चर, वेटरनरी, बायोलॉजिकल रिलेटेड और साइंस रिलेटेड साइंसेज स्टूडेंट्स के लिए होती है सी कैटेगरी। एंड दिस टेस्ट इज फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि एमफिल या एमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अ, इस गैट को ही एक प्री रेक्विजिट एंट्रेंस टेस्ट के तौर पे इसका रिजल्ट जो है उसको कंसीडर करती हैं। तो आज का जो लेक्चर है दिस इज स्पेशली फॉर माय दो स्टूडेंट्स जो कि गैट सी की तैयारी कर रहे हैं और स्पेशली जो कि एमएसएन के लिए इसमें अपेयर होना चाहते हैं। सो गैट सी जो है इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो गैट सी वाले जो साइंस स्टूडेंट्स हैं जैसे वेटरनरी, एग्रीकल्चर, बायोलॉजिकल साइंसेस स्टूडेंट्स उनके लिए है। इसमें आपके पास वर्बल रीजनिंग का जो पोर्शन है दैट इज 45%। वर्बल रीजनिंग को अभी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये सारा समझ लें कि इंग्लिश से रिलेटेड होता है पार्ट, ठीक है। वर्बल रीजनिंग रीजनिंग में इंग्लिश कैब, इंग्लिश ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीजें होती हैं मेनली। देन हमारे पास आता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वांटिटेटिव रीजनिंग इज मोर अबाउट मैथ्स। इसमें अलजेब्रा, ज्योमेट्री, बेसिक मैथ्स, अरिथमेटिक, मीन, मोड, मीडियन, कैलकुलेशंस, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और थर्ड पे हमारे पास होता है एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग में जैसे डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, नंबर सीरीज, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अब गैट सी में हमारे पास 45% वर्बल रीजनिंग यानी कि 45% इंग्लिश का पोर्शन है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग यानी कि मैथ्स का जो पोर्शन है वो आपका 35% है। और 20% जो है वो एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन है जिसमें आपके पास सिनेरियोज आते हैं, नंबर सीरीज आते हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग दोनों तरह के क्वेश्चन इसमें होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इन तीनों का फर्दर जो सिलेबस है उसको हम देखेंगे। तो ये गैट ए का है, इसको भी हम इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी ये बी कैटेगरी है। बी को भी अभी फिलहाल हम ज़रा इग्नोर करते हैं और हम सी कैटेगरी का जो करिकुलम है उसको ज़रा सिलेबस ज़रा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो जी here we are with गेट सी कैटेगरी, ठीक है। गेट सी जो है, सारे ही जो गेट हैं ए बी सी डी सारे ही टोटल इसके जो मार्क्स हैं वो होते हैं 100 और 120 मिनट्स का टाइम होता है, यानी कि 2 घंटों में आपने 100 MCQs सॉल्व करने होते हैं। 100 मार्क्स होते हैं और 100 ही MCQs होते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सबसे पहले हमारे पास है वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग जो है ये टोटली इंग्लिश है, ठीक है। मतलब ये इंग्लिश का पोर्शन है, इसमें इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश वोकैबलरी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये चीजें होंगी। अब इसमें हमारे पास डिटेल डिस्क्रिप्शन है कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। टोटल मार्क्स तो 45 है। अब प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस का जो टॉपिक है इसमें से हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, इसमें से हमारे पास क्वेश्चन आएंगे 5। अब कुछ मैं आपको बताती जाऊं कि व्हाट इज प्रीफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स होती है वो वाले वर्ड जिनके पहले हम कोई और वर्ड लगाते हैं तो एक नया वर्ड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्री मेडिकल, ठीक है। प्री मेडिकल, इसमें हमने प्री मतलब जरूरी नहीं है कि प्री ही लगाएं, मतलब एक अब मेडिकल से पहले हमने
मेडिकल से पहले हमने प्री का वर्ड लगाया, तो ये एक नया लफ्ज बन गया, तो प्री मेडिकल। इसी तरह से जैसे एक और वर्ड है मेरे पास, एक हमारे पास वर्ड है एथिकल। ठीक है, ये मेन वर्ड है। अब इस एथिकल से पहले अगर मैं अन का वर्ड लगा देती हूँ, अन प्रीफिक्स है, तो ये क्या बन जाएगा, अनएथिकल बन जाएगा। इसी तरह से जो सुफिक्स होती है, ये हम किसी भी वर्ड के एंड पे लगाते हैं। ठीक है, किसी भी वर्ड के एंड पे अगर वर्ड का एडिशन करके एक नया वर्ड बना दें हम, तो उसको सुफिक्स कहते हैं। जैसे कि केपेबल है। ठीक है, और इस तरह से ये सुफिक्स और प्रीफिक्स में से आपके पास दो एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, तो इसका आपको पता होना चाहिए। एनोलॉजी, एनोलॉजी में से 5 क्वेश्चन आएंगे आपको, 5 एमसीक्यूज। अब एनोलॉजी क्या होता है, ये एक तरह से आपका समझ लें कि वोकैब ही होती है, बट इसमें आपने रिलेशन देखने होते हैं। एनालॉजी होता है आपको एक रिलेशन दिया होगा, जैसे कि अ, जैसे कि है बर्ड्स, और बर्ड्स क्या करते हैं, बर्ड्स फ्लाई। ठीक है, बर्ड्स बर्ड्स फ्लाई करते हैं। इसी तरह अब 3 4 चीज आपकी जो नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन होंगे, 3 4 ऑप्शन होंगे, जैसे इनका रिलेशन है ना, बर्ड्स फ्लाई करते हैं, तो एनिमल क्या करेंगे, बर्ड्स फ्लाई करते हैं, एनिमल्स वॉक करते हैं। ठीक है, अ, इसी तरह अब इसको मैं आपको बताती हूँ कि एमसीक्यूज कैसे आएगा। आपके पास ऊपर सवाल है बर्ड्स फ्लाई, नीचे लिखा होगा एंड जो रिश्ता अब इसने दिया हुआ है नीचे वाले ऑप्शंस में भी एग्जैक्ट वो रिश्ता आपने बताना है कि बर्ड्स की मूवमेंट का तरीका क्या है कि वो फ्लाई करते हैं। अब अगर इधर होगा एनिमल ईट, ठीक है, एनिमल ईट, तो क्या ये आंसर हमारा होगा एनिमल्स ईट? नो, क्योंकि वहां पे उनका मूवमेंट मूवमेंट का, बर्ड मूवमेंट कैसे करते हैं ये बताया गया, तो एनिमल्स ईट तो इसमें नहीं आएगा। इसी तरह हम करते हैं कि एनिमल्स रोअर, या ठीक है, नो ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर तो उनकी मूवमेंट, और जब हम एनिमल वॉक, तो ये अब देखें, जो आपका क्वेश्चन में जो रिलेशन दो दो चीजों के दरमियान में मेंशन है, आपने ऑप्शन में भी उसी तरह का रिलेशन ढूंढना है। इसको अब इधर तो जेनेरिक था ना, बर्ड्स फ्लाई, जैसे यहाँ पे अगर मैं बर्ड्स की बजाय कर देती हूँ क्रो, क्रो, फ्लाई नहीं होगा, फ्लाईज होगा। ठीक है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं लिखती हूँ डॉग, डॉग बार्क्स, यहाँ पे मैं कर देती हूँ आंट क्रॉल, आंट स्क्रॉलिंग करती है ना, क्रॉल, और इसको फिलहाल इसकी जगह पे कोई और कर देते हैं। तो अब ये देखिए, क्रो जो है वो फ्लाई करता है, उसकी मूवमेंट का तरीका है फ्लाई। अब डॉग का हमने बोलने का बताया हुआ है, डॉग बार्क्स, तो ये वो वाला रिलेशन तो नहीं है ना जो क्वेश्चन में था, तो ये ऑप्शन गलत होगा। राइट ऑप्शन हमारा होगा, ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, ये रॉन्ग होगा। तो जो राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास, राइट ऑप्शन है हमारा आर्ट्स क्रॉल। ठीक है, राइट ऑप्शन ये है हमारा आर्ट्स क्रॉल। तो इस तरह से हमने एनोलॉजी का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं अब अपने, सॉरी,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है ऑपोजिट। ठीक है। जे जो हमारे पास वर्ड होगा, जैसे अगर नाइट वर्ड है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? डे। वाइट है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? ब्लैक। इस तरह के क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट हमारे पास, और ये भी 5 होंगे। ठीक है। एनोलॉजी को हमने अच्छे से करना है, 5 क्वेश्चन आते हैं जी। और एंटोनिम्स हमारे पास 5% है, बट 2 एंटोनिम्स आएंगे। इसी तरह कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये होंगे कि आपको एक सेंटेंस दिया होगा और उसमें एक ब्लैंक स्पेस होगी। तो आपके पास नीचे ऑप्शंस होंगे, जिसमें से आपने जो राइट ऑप्शन होगा वो चूज करना होगा कि उसमें फिल इन द ब्लैंक में कौन सा सही ऑप्शन आ रहा है। ये एक सेंटेंस आपको दिया हुआ है और नीचे वर्ड्स होंगे, और फिर आपने अपनी सेंस से ये देखना है कि इसमें राइट वर्ड कौन सा फिट आता है। तो इस तरह का ये 2 सवाल इस तरह के होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्रामर का पोर्शन। तो ग्रामर वाला जो पोर्शन है, इसमें हमारे पास एक सेकंड, इसको तो हम जरा करते हैं। एक सेकंड, इसको हम दो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्रामर का पोर्शन। ग्रामर का पोर्शन जो है, इसमें हमारे पास आते हैं टेंसेस एंड एस्पेक्ट्स। 9 मार्क्स के हैं। टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मेरे स्टूडेंट्स इस टाइम वॉच कर रहे हैं इस वीडियो को, स्पेशली लोग ना, आपको मैं टेंसेस पे डिटेल्स के 2-3 लेक्चर शेयर करूंगी। तो आपने आज और कल के दिन में देखने हैं, फिर कल हम जो है वो उसका टेस्ट करेंगे। क्योंकि 9 मार्क्स हैं, तो मैं आपको एमसीक्यूज की भी एक वीडियो शेयर कर दूंगी, वीडियो लेक्चर। तो उनको आपने बहुत अच्छे तरीके से देखना है, सो दैट आपके टेंसेस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। बिकॉज टेंसेस में से 9 एमसीक्यूज आने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे भी ऑलरेडी हमारे पास लेक्चर्स हैं। आई विल शेयर विथ यू। और अगर आप यूट्यूब पे जनरल व्यूवर्स देख रहे हैं तो यू कैन गो टू माय प्लेलिस्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। उसमें ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनके बहुत डिटेल्स में लेक्चर्स मौजूद हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस से 2 एमसीक्यूज आएंगे। अगेन कंडीशनल पे भी बहुत डिटेल के 2 लेक्चर्स हैं मेरे। यू कैन वॉच दैट। और उसके बाद फंक्शंस हैं। फंक्शंस में ये होता है कि इसमें आपके जैसे मॉडल वर्ब्स होते हैं, फ्रेजल्स होते हैं, क्लॉजेस होते हैं, तो वो किस तरह से स्पेशली ये इसमें आता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाला कॉन्सेप्ट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे भी ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस पड़ी हैं चैनल पे। यू कैन वॉच दैट। समझ लें कि इंग्लिश वाला तो जो सारा आपका पोर्शन है ना, उसके हमारे पास अनलिमिटेड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। यू कैन वॉच दैट। और उनको देखने से ही आपके इतने अच्छे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे दैट आपका इंग्लिश का जो पोर्शन है वो इंशाल्लाह ताला बहुत इजीली कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का जो क्वेश्चन होता है, ये वो क्वेश्चन होता है जिसमें हमारे पास एक पैराग्राफ दिया होता है, उसको आपने रीड करना होता है, और उसके एंड पे फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके आपने आंसर्स देने होते हैं। फिर उसका सेंट्रल आइडिया डिस्क्राइब करना होता है, और फिर उसका टाइटल सजेस्ट करना होता है। ठीक है। तो इस तरह का ये क्वेश्चन होता है। इसमें से आपके पास एक ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ एक पैराग्राफ आए, और ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल पैराग्राफ्स आए और उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट से उन्होंने क्वेश्चन आपसे पूछे हों। तो इस पे इंशाल्लाह ताला हम एक लेक्चर करेंगे। इस टॉपिक पे हमारे पास अभी रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं अवेलेबल। तो इस पे हम इंशाल्लाह ताला अ, हम अपना लाइव रूम का लेक्चर करेंगे। देन वी विल रिकॉर्ड दैट एंड मेक दैट अवेलेबल फॉर फ्यूचर इंशाल्लाह ताला। तो ये आपका जो है 7 मार्क्स का टोटल। इसके देखिए इन जो कॉम्प्रिहेंशन है, इसमें इन्फ्लुएंसिंग के मार्क्स होंगे 7। ठीक है। लिंकिंग डिवाइसेस के मार्क्स होंगे 3। मेन आइडिया की 3। टाइटल 1 नंबर का होगा। टॉपिक सेंटेंस 1 नंबर का होगा।
और फिर नेक्स्ट ये हमारे पास आते हैं, टाइप ऑफ पैसेज पूछा जाता है कि नैरेटिव है या डिस्क्रिप्टिव है या एक्सपोजिटरी है, साइंटिफिक है, एंटरटेनिंग है, डायडेक्टिक है, रेट्रिक है, एटसेट्रा। तो ये आपका टोटल जो है 16 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन होगा। 16 मार्क्स बहुत एक रीजनेबल मार्क्स हैं, बहुत मतलब कि एक अच्छा चंक है ये आपके टेस्ट का। तो कॉम्प्रिहेंशन की आपने प्रैक्टिस मस्ट करनी है। इसलिए हम इंशाल्लाह ताला एक दो दिन के अंदर ही इसमें नेक्स्ट लेक्चर करेंगे कॉम्प्रिहेंशन पे। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है इंग्लिश का पोर्शन। इतना ही था, मतलब जो वर्बल रीजनिंग है ये सारा इंग्लिश का पोर्शन है। नेक्स्ट अब आ जाता है मैथ्स का पोर्शन, जिसको हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग भी कहते हैं। इसमें अब सबसे पहले हमारे पास आता है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में आपकी मैथ्स आती है, जैसे कि बिजनेस मैथ, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, कंज्यूमर मैथमेटिक्स, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ज़कात, इनहेरिटेंस। इसमें आपको परसेंटेज निकालनी आनी चाहिए, आपको सब्सट्रैक्ट मतलब कि मल्टीप्लाई करना, सब्सट्रैक्ट करना आना चाहिए, जो बचपन में आपने जैसा मैथ किया होता है। कि फॉर एग्जांपल अगर जिस तरह वो वाले क्वेश्चन होते थे ना, कि अगर एक मोबाइल मैंने फॉर एग्जांपल वैसे 100 का तो नहीं आता, और चलें जी कप मैंने एक कप 100 रुपीज का लिया है, तो 10 कप्स जो है वो कितने में आएंगे। या अगर हमारे पास 10 या फॉर एग्जांपल 15 चीजों की इतनी प्राइस थी, तो आप एक आर्टिकल की प्राइस निकाल के बताएं। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। फिर परसेंटेज आ जाती है कि इतने इतने की चीज ली, इतने मतलब परसेंटेज निकालनी आपको आनी चाहिए। स्पेशली ज़कात और उशर और इनहेरिटेंस किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ये इसमें आना चाहिए। तो ये आपका सिंपल मैथ्स होता है, जिसमें रेशो, परसेंटेज, रेशो, प्रपोर्शन, ये चीजें आ जाती हैं। तो इस पे भी इंशाल्लाह ताला हम एक लेक्चर इस पे अरिथमेटिक्स भी करेंगे। फिर अलजबरा आ जाता है, जिसमें फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, एरियाज है, एरिया कैलकुलेट करना, वॉल्यूम कैलकुलेट करना, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स जो है उनको देखना, एंड बेसिक स्टैटिस्टिक्स एंड अरिथमेटिक मीन्स, मीन मोड मीडियन वाला जो चीज जो पोर्शन है वो इसमें आपको आना चाहिए। और लीनियर ग्राफ, सेट्स, फंक्शंस, ये चीजें, जैसे कि वो जिस तरह के क्वेश्चन आते थे ना, कि एक शख्स जो है वो यहाँ पे खड़ा है, फिर वो इतने कदम चल के जाता है मशरिक में, उसके बाद इतने मीटर तो मगरिब में जाता है, तो बताएं इनिशियल पॉइंट से उसका कितना डिस्टेंस है। तो इसमें उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ज्योमेट्री का पोर्शन आता है, जिसमें इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, प्रोजेक्शन। इसमें अब कुछ एमसीक्यूज ऐसे आएंगे जो थोड़े थियोरेटिकल होंगे, बट ज्यादा जो है वो सॉल्व करने वाले होंगे। तो इसमें इंशाल्लाह ताला जो एक वीक है वो हम इसको, फर्स्ट वीक में हम इंग्लिश करेंगे, सेकंड वीक में हम मैथ का पोर्शन करेंगे, और साथ साथ हम इंग्लिश वाला जो पोर्शन है उसको रिवाइज करते जाएंगे। क्योंकि इंग्लिश के ऐसे टॉपिक है उनके पास, उन पे हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड काफी लेक्चर्स पड़े हैं, लेकिन ये वाले जो टॉपिक्स हैं इन पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं है, तो इन पे हम फोकस करेंगे अपने। सेकंड वीक में टोटल फोकस हम अपने मैथ्स पे ही करेंगे इंशाल्लाह ताला, बल्कि फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट कर लेंगे। ज्योमेट्री का पोर्शन है। और फिर उसके बाद आपकी डाटा प्रोसेसिंग है, जिसमें आपकी बेसिक स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी आ जाती है। इसमें ये जो डाटा प्रोसेस है, इसमें मीन मोड वेरिएंस आएगा, 5 मार्क्स का ये। तो ये समझ लें जितने ये इन्होंने जो टॉपिक्स बताए हैं इनमें से आपको हर टॉपिक्स में से 2-3 एमसीक्यूज आएंगे। बिकॉज ये देखें, अलजेब्रा की 12 हैं, और ऊपर वाला जो पोर्शन था जनरल मैथ्स का उसके भी 12 हैं, ज्योमेट्री के 6 हैं, और 5 जो हैं वो आपके स्टैट के हैं। फिर आ जाता है लास्ट पे एनालिटिकल रीजनिंग। अब एनालिटिकल रीजनिंग वाला जो पोर्शन है ये भी इजी होता है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इसको समझ कर करें तो इसको आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मैथ्स पे आपने मैथ्स पे बहुत ध्यान देना है। मैथ्स पे थोड़ी सी मेहनत करके आप मैथ्स वाला पोर्शन जो है उसको 100% सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। लेकिन यू जस्ट हैव टू लाइक कंसंट्रेट लिटिल बिट, और थोड़ी प्रैक्टिस आप करेंगे तो मैथ्स आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। इंग्लिश वाला पोर्शन जो है वो भी इंशाल्लाह ताला आपका अच्छा हो जाएगा। और एनालिटिकल रीजनिंग भी जो है ये भी आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लाइक थोड़ा कंसंट्रेशन से प्रैक्टिस करें। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप जो भी करें
उसको समझ के करें, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि मैंने दिन में कितने एमसीक्यूज पढ़ने हैं। अब ये वाले जो आपके सारा ही है ऑलमोस्ट, इंग्लिश चाहे हो जाए, चाहे मैथ्स हो जाए, चाहे आपका एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन हो जाए, इसमें अब आपने जो चीज करनी है उसको आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके अच्छे से करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करके अगर आप दो एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगी ना, तो वो कॉन्सेप्ट के क्लियर किए बगैर 20 एमसीक्यू से ज्यादा बेहतर होंगी। क्योंकि जब आप सिर्फ पढ़ती जाएंगी और समझेंगी नहीं, तो आप जितना मर्जी पढ़ लें, ये सारी कॉन्सेप्चुअल चीजें आप अपने पेपर में आपको पता नहीं चलेगा कि आप सही कर रहे हैं या गलत। बट अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझ के एक टॉपिक पे, जैसे एक आधा लेक्चर अच्छे से आप समझती हैं, देखती हैं, फिर कुछ एमसीक्यूज पढ़ती हैं उस पे, तो फिर वो आपको ऐसा आ जाएगा कि उस पे अगर सेम वो वाला क्वेश्चन नहीं भी आ रहा, उस जैसा भी कोई आ गया, तो आप आराम सुकून से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यही मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप कॉन्सेप्ट के साथ करें। तो आज का हमारा जो था लेक्चर, दिस वाज ओरिएंटेशन। एंड आई होप सो कि अब आपको आइडिया हो गया होगा कि आपका क्या है गैट सी, और किस तरह से हम इंशाल्लाह तैयारी इसकी करेंगे। मैंने आपके साथ स्टडी प्लान भी शेयर कर दिया था। और जो हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं, इस टाइम हमें रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, उनको ये कहूँगी कि डिस्क्रिप्शन में एकेडमी का नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इधर मैं अभी स्क्रीन पे आपके साथ मेंशन कर देती हूँ। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो दिस इज आवर एकेडमी ऑफिशियल नंबर, 0305083955। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन व्हाट्सएप मी, आप व्हाट्सएप करें। अगर आपको किसी नोट्स चाहिए, यू वांट टू जॉइन माय लाइव सेशंस, तो यू कैन कांटेक्ट ऑन दिस number for further guidance. And I hope so कि this video is helpful for you, and stay tuned, देखते रहिए। अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से फिर बात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।